सभी का हिंदी लर्निंग चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी मीडियम की जो ईएमसी की वर्कशीट आती है क्लास 9th टू 12th क्लास तक की। हम ये वर्कशीट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब प्रभावी संचार का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी हो हमारे चैनल में जाके देख लीजिए। तो पिछली वर्कशीट में हमने आपसे परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास किया था। आइए उस अभ्यास को दोहराते हुए पहली गतिविधि करते हैं। इसके अंदर देखिए कि मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है, मेरा उद्देश्य है सबसे चमकदार रोशनी देना, मुझे ज़रूरत होती है बिजली की। या आपने इसे पढ़ा तो आपको इस बल्ब के बारे में क्या क्या समझ में आया, उस पर हम देखते हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं। इस गतिविधि को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कीजिए। उससे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर लिखी पंक्तियाँ पढ़कर रौनक के बारे में क्या पता चलता है? तो ये ऊपर जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि एक बल्ब है जिसका नाम है रौनक, उसका उद्देश्य है रोशनी देना और उसे ज़रूरत होती है बिजली की। तीन बातें हमें पता चलती है इससे। हम नेक्स्ट देखते हैं। इस गतिविधि को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कीजिए। सबको कोई वस्तु बनने की कल्पना करनी है और रौनक की तरह ही उद्देश्य और ज़रूरत एक दूसरे को बतानी है। यानी कि अपने जो घर में बड़े भाई बहन कोई भी है उनसे बोलना है कि जैसे ये बल्ब है, इसने सोचा, वैसे ही आपको एक किसी चीज़ के बारे में सोचना है कि मैं वो हूँ। आप कुछ भी सोच सकते हो। ये बात तो हुई किसी वस्तु के उद्देश्य और ज़रूरतों की कल्पना करने की। अब बारी है अपने परिवार के सदस्यों के साथ वास्तविक उद्देश्यों और ज़रूरतों पर चर्चा करने की। अपने परिवार के सदस्यों को अपने भविष्य के उद्देश्यों और ज़रूरतों बताइए। उनके भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतें भी जानिए। यानी कि अपने घर में जितने भी बड़े भाई बहन माता पिता जो भी हैं उनसे आपको पूछना है कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हो, पहला तो ये, और दूसरा बताना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आपको ये सब डिस्कस करना है। क्या प्रभावी संचार में ध्यान से सीखना और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा कुछ और भी सीख सकते हैं? क्या आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब प्रभावी संचार में ठीक से बोलना और ध्यान से सुनना ही सीखते हैं? कुछ और भी सीख सकते हैं क्या? हाँ, ये वर्कशीट में हम और चीज़ें भी सीखेंगे। तो ये है कि इस चित्र को ध्यान से देखिए। यानी ये जो ये पिक्चर है इसे ध्यान से देखिए। पहली पिक्चर में कोई आदमी हो, वो क्या कहते हैं भाषण दे रहा है खड़ा होकर। सेकंड, इसके अंदर हमें जो कोरोना वायरस है उससे बचने के तरीके बताएं कि हम उसे कैसे बच सकते हैं। थर्ड में ये चॉकलेट है उसके बारे में बताया। ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात से अलग लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऊपर ये पिक्चर से इसके अंदर ये लोगों को क्या कहते हैं प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहले चित्र में अपने विचारों को कई लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यानी कि जो पहली पिक्चर है इसके अंदर तो कई सारे लोग हैं उनके सामने बोला जा रहा है। दूसरे पोस्टर के माध्यम से और तीसरे चित्र में अखबार के विज्ञापन के जरिए प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब कि जो कोविड-19 है इसकी जो गाइडलाइंस बचने के तरीके आपने अखबार में पढ़े होंगे और कई सारे एड्स भी अखबार में देखे होंगे। बोलने के साथ चित्रों द्वारा अपनी बात कह पाने और चित्रों में दिया
गया संदेश समझ पाने 21वीं सदी में उपयोगी एक महत्वपूर्ण समझता है। मतलब कि 21st सेंचुरी है, मतलब 21वीं सदी, इसके अंदर हम किसी पिक्चर को देख के उसके बारे में समझ जाए तो ये एक क्वालिटी है किसी इंसान की। अब ये पढ़ते हैं। कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हों। ये टीवी रेडियो पर आने वाले विज्ञापन भी हो सकते हैं। मतलब कि आपको विज्ञापन मतलब ऐड के बारे में सोचना है। देखिए आप टीवी देखते होंगे, उसके अंदर कई सारे ऐड आते होंगे, आपने देखे होंगे कई सारे ऐड। मतलब जैसे किसी चॉकलेट का ऐड, डेयरी मिल्क जानते होंगे आप, चॉकलेट का ऐड देखा होगा आपने, फ्रिज का ऐड देखा होगा, बहुत टीवी का ऐड देखा होगा। तो ये आपको कोई सा भी ऐड के बारे में सोचना, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि किन किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अलग विज्ञापन से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मतलब कि जो कुछ एड्स होते हैं, जैसे कि डेयरी मिल्क का ऐड है, उसे हम ज़्यादा पसंद करते हैं किसी और, यानी कि किटकैट के ऐड से। किटकैट आपने चॉकलेट देखी होगी, डेयरी मिल्क भी आपने कभी खाई होगी। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के एक विज्ञापन बनाइए, लिखकर, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर। देखिए आपको अपने जो घर में जो भी बड़े भाई छोटे भाई कोई भी है उनके साथ मिलकर एक ऐड यानी विज्ञापन का चित्र बना सकते हैं आप। सेकंड, वीडियो भी बना सकते हैं। थर्ड, आप ऑडियो भी बना सकते हैं। आप किसी पे भी बनवा सकते हैं। मतलब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि एक फ़ोन है, हम उसके क्या कहते हैं चित्र भी बना सकते हैं। एक फ़ोन या फिर टीवी का चित्र बना लीजिए आप बहुत सारे खिलौने, कोई गाड़ी है उसका चित्र बना लीजिए। आप कुछ भी बना सकते हैं। क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा? यह जांचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना है। क्या विज्ञापन देखने वाले को अपना फ़ायदा दिख रहा है? जो आप ऐड बनाओगे उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि क्या विज्ञापन देखने वाला को अपना फ़ायदा दिख रहा है, या फिर उस ऐड में किसी को अपना फ़ायदा दिख रहा है। क्या विज्ञापन देखने वालों को वस्तु या मुद्दे की खास बात समझ आ रही है, मतलब कि उस ऐड से कुछ समझ आ रहा है किसी बंदे को। विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है, यानी कि जो ऐड आप बनाए हैं उससे किसी को प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन मिल रही है। क्या वह कोई आदत या नज़रिया बदलने के लिए तैयार होगा। मतलब कि आप जो ऐड बनाओगे उससे कोई बंदा अपनी क्या कहते हैं नज़रिया मतलब अपना माइंडसेट चेंज कर रहा है। थर्ड ये हमारा ये आखिरी वाला पेज है, इसे हम पढ़ते हैं। अब अपना विज्ञापन अपने एक साथी के साथ साझा कीजिए, उसे भी अपना विज्ञापन साझा करने को कहिए। मतलब कि आपका कोई दोस्त है, उसका ऐड आप देखिए और आपका ऐड उसे दिखाइए। और क्या करना है, एक दूसरे को फ़ोन करके बताइए। क्या क्या बताना है, आपका विज्ञापन कैसा लगा, विज्ञापन के बारे में आपके सवाल, विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा, विज्ञापन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको अपने एक दोस्त से पूछना है कि मेरा जो विज्ञापन है, आपने एक जैसे टीवी का ऐड बनाया, वो आपको उसे कैसा लगा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछना, वो पूछ सकता है। उसके ऐड के बारे में क्या क्या अच्छा लगा। आपने इस गतिविधि से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा, नीचे लिखे। यानी कि आपने इस एक्टिविटी से क्या क्या सीखा, अपनी बात बोलने का तरीका सीखा, अपनी बात किसी पोस्टर के ज़रिए बता सकते हैं, कई सारे जो होते हैं उससे बता सकते हैं, हम किसी को बोल के बता सकते हैं। उसका ऐड बनाना सीखा। आप घर पे एक ऐड बनाना है और अपने दोस्तों को भी दिखाना है। प्रभावी संचार के अनेक
आयाम किसी को ध्यान से सुनने से लेकर उन्हें प्रभावित करने पाने तक इसका नियमित रूप से अभ्यास करके हम सभी क्षमता में दस्ता मतलब क्या कहते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं और दूसरे के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में सफल हो सकते हैं। मतलब कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, इससे हम किसी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से उसके विचार जान सकते हैं, इसके क्या विचार हैं और इसके क्या विचार हैं। आपको ये वाली वर्कशीट कैसी लगी आप कमेंट कीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे की सारी वर्कशीट की वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए।